इस दुनिया का एक ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ टॉप 1% लोग ही जानते हैं और इसलिए वो टॉप 1% की कैटेगरी में है। लेकिन एक गुड न्यूज़, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो वो सीक्रेट तुम्हें भी पता लग जाएगा। और आज की डेट में वो ट्रैप ऐसा है कि उसमें हर एक बच्चा फंसा हुआ है और ये वही ट्रैप है जिस ट्रैप में आज मेरे जैसे करोड़ों बच्चे फंसे हुए हैं। और वो ट्रैप है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ दो ही चीज़ें मिसिंग है, पहला तो एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। आज से कुछ सालों पहले जब मैं 6th क्लास में था, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, इस प्रॉब्लम को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये मेरे चैनल की फर्स्ट लॉन्ग वीडियो होने वाली है। ये वीडियो थोड़ी ऑकवर्ड हो सकती है, मैं शायद से थोड़ा नर्वस फील कर सकता हूँ, बट आई प्रॉमिस जो कंटेंट चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही वैल्यूएबल होगी। मैं अपनी इस पहली वीडियो में ना ही आपसे कोई लाइक मांगूंगा, ना ही आपसे कोई फॉलो। मैं बस एक चीज मांगता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी एक्चुअल नीड है। बाकी आप मेरे से ज़्यादा मैच्योर तो हो ही। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। ये है 100 साल पुराना एक मोबाइल फोन और ये है आज का मोबाइल फोन। ये है 100 साल पुरानी एक कार, ये है आज की कार और ये है हमारा आज का 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम। आप देख सकते हो हमारा देश इतना विकसित हो गया, इतना डेवलप हो गया, लेकिन ये एजुकेशन अभी वहीं का वहीं है। आप खुद सोचो, जो एजुकेशन खुद को नहीं बदल पाया वो बच्चों का फ्यूचर क्या बदलेगा। एक बार आइंस्टाइन ने कहा था कि हर एक बच्चा जीनियस होता है, क्योंकि अगर तुम एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे तो वो मछली अपने आप को हमेशा से एक फेलियर समझेगी। और इस रेस में सिर्फ मछली नहीं, बंदर, हाथी, घोड़ा, चीता सब इस रेस में है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, ये बात ना ही मछली के लिए थी, ये बात ना ही जानवर के लिए थी। समझदार को तो इशारे काफी होता है। और अगर आपकी 90 से 95%, 97%, 98% मार्क्स आते हैं तो आपको एक ब्रिलियंट, आपको एक इंटेलिजेंट, आपको एक सक्सेसफुल का क्रेडिट दे दिया जाता है। और वहीं अगर किसी बच्चे के 50% आते हैं उसको एक फेलियर का टैग दे दिया जाता है। और ये स्कूल आपको अपनी गलतियों से सीखना नहीं सिखाता, ये सिखाता है कि अपने फेलियर से कैसे डरें। तुम्हें पता है टॉपर्स हमेशा टॉप क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ रट्टा लगाते हैं, वो समझते नहीं ये चीज़ों को। चलो सपोज करो तुम्हारे फाइनल एग्जाम को आने में सिर्फ एक हफ्ता है, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम समझने के लिए पढ़ोगे या फिर एग्जाम के लिए पढ़ोगे? ऑब्वियसली यही आंसर है, तुम एग्जाम के लिए पढ़ोगे। तुम बस ये दिखावे के लिए कह सकते हो कि मैं तो नॉलेज के लिए पढ़ूंगा, लेकिन इन रियलिटी तुम बस एग्जाम के लिए पढ़ोगे। अब जो सोचो, एक डॉक्टर अगर हर एक मरीज को सेम दवाई देने लग जाए तो वो मरीज शायद मर भी सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे सिस्टम भी फॉलो होता है। हर एक स्टूडेंट को सेम चीज परोसी जा रही है, चाहे उन बच्चों को उस एजुकेशन की जरूरत हो चाहे ना हो, लेकिन उन्हें फिर भी ये जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग बात, हमारा एजुकेशन सिस्टम शुरुआत से ऐसा था ही नहीं। तो चलो आज जानते हैं इस एजुकेशन की बर्बादी कैसे हुई, कब हुई, पूरी डिटेल में। रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। आई हेट एजुकेशन। हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। The biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। फेस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर सन 1830 से पहले इंडिया में गुरुकुल सिस्टम चला करता था, इंडिया की आज़ादी से पहले। और उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था और उनमें से एक अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले इस एजुकेशन सिस्टम को रीडिजाइन करते हैं। मैथ्स, साइंस, फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट को रिमूव करके ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं जो बेसिकली उनका एजुकेशन रीडिजाइन करने का मेन पर्पस यही था कि वो उस एजुकेशन के द्वारा नौकर बनाए, ना कि मालिक। वो चाहते थे कि लोग उन्हें सैल्यूट करें और आंख बंद करके उनका कहना माने, इसलिए उन्होंने इस एजुकेशन को बनाया। और सैड रियलिटी यही है, ये एजुकेशन सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है। न जाने कितनी गवर्नमेंट आई, कितने सारे लोग आए, लेकिन फिर भी इस एजुकेशन सिस्टम को कोई भी चेंज नहीं करा। अब आप खुद सोचो, आपको एक करेक्ट टाइम पे खाना खाना है, बेल बजती है, आपकी छुट्टी होगी, आपको बाल कटवाने, आपको नेल्स कटवाने हैं, आपको फुल यूनिफॉर्म में आना है, टाई ढंग से होनी चाहिए, बेल ढंग से लगी होनी चाहिए। कि आपको ये नहीं लगता कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं या फिर एक जेल की? हाँ, मैं मानता हूँ स्कूल हमें डिसिप्लिन, हार्डवर्क सिखाता है। तो मुझे ये बताऊँ, अगर स्कूल हमें डिसिप्लिन एक्चुअल में सिखाता, जब बच्चों के फाइनल एग्जाम्स होते हैं बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं कि कब मेरे एग्जाम्स खत्म हो और कब मैं अपनी स्ट्रेस वाली लाइफ से फ्री हो सकूं? ऐसा क्यों? ये डिसिप्लिन सिर्फ स्कूल में रहता है, क्योंकि स्कूल तुम्हें सिर्फ स्कूल में डिसिप्लिन रहना सिखाता है, ना कि तुम्हारी लाइफ में। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा A+B का होल स्क्वायर जो तुमने रट्टा लगा के याद करा तो तुम्हारा कहाँ काम आया? संस्कृत के श्लोक, हिंदी में कवि के नाम, इंग्लिश में पोएट के नाम, फिजिक्स में थ्योरीज, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, ये बताओ कहाँ काम आया? कहीं भी काम नहीं आता। सैड रियलिटी ये है, हम अपने स्कूल में जो भी पढ़ते हैं वो 90% हमारे कहीं काम ही नहीं आता। सिर्फ 10% होता है जो हमारे काम आता है।
आप खुद सोचो, अगर आप किसी इंसान को 12 साल तक गिटार बजाना सिखा दोगे, वो इंसान उस गिटार बजाने में मास्टरी हासिल कर लेगा। लेकिन हम भी तो 12 साल तक स्कूल जाते हैं, लेकिन हमें इन रिटर्न क्या मिलता है? और इस एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रेशर होता है कि बच्चा ढंग से खाना भी नहीं खा पाता। बच्चा सिर्फ एग्जाम्स के बारे में ही सोचता रहता है। तो चलो अब मुझे ये बात बताओ कि फेसबुक इंडिया में क्यों नहीं बना, टेस्ला इंडिया में क्यों नहीं बना, स्पेसएक्स इंडिया में क्यों नहीं बना, एप्पल इंडिया में क्यों नहीं बना, चैट जीपीटी इंडिया में क्यों नहीं बना, डीपसीक इंडिया में क्यों नहीं बना? क्यों? क्योंकि आज की डेट में हमारे पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। अगर मैं इंडिया की क्रिएटिविटी की बात करूँ तो इंडिया क्रिएटिविटी में सबसे आगे है, लेकिन आज की डेट में तो बिल्कुल भी नहीं। आज की डेट में सिर्फ लोग बेरोजगार हैं। अगर मैं बात करूँ सीवी रमन, जो कि एक साइंटिस्ट थे, एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आज हम सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कितने सारे लोग जो इतने क्रिएटिव थे, इस दुनिया को वो चीज़ दे गए जो आज तक लोग सिर्फ सोचते रह गए। सोचो, ये है हमारे इंडिया की क्रिएटिविटी। लेकिन आज की डेट में हमारे इंडिया के पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि रीज़न ये कि हमारे पास कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है, हमें पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते। तो सोचो, अगर आप एक 10वीं क्लास में हो और आप अपने पापा से बोलते हो कि पापा मैं बोर्ड्स के एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ, तो चप्पल उड़ती हुई आएगी आपके मुंह में। सोचो, यही है रियलिटी। हमारे पेरेंट्स खुद सपोर्ट नहीं करते, यहाँ के पढ़े लिखे लोग, टीचर्स भी आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते, और फॉरेन के लोग हमारे इंडिया के बारे में ये सोचते हैं कि हमारे इंडिया ने हमको कुछ नहीं दिया। आई थिंक ये रियलिटी है, लेकिन सिर्फ आज की डेट में। पहले के ज़माने में इंडिया ने इतना सब कुछ दिया, और आप जैसा कि खुद जानते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन एकदम सिमिलर है। लेकिन अगर आप ओलंपिक्स में देखो, चाइना टॉप 1% में आता है और इंडिया टॉप 10 में। अब आप खुद सोचो, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? ना जाने यहाँ से कितने सारे प्राइवेट स्कूल में सिर्फ हफ्ते में 2 ही पीरियड्स होते हैं गेम्स के, उसमें भी आधे से ज़्यादा अरेंजमेंट लग जाते हैं। इसलिए तो इतना बड़ा डिफरेंस है। आपको पता है, जब इंडिया के बच्चे 7वीं 8वीं क्लास में आते थे, उन्हें ये नहीं पता होता कि ओलंपिक्स क्या होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ चाइना के बच्चों की, जब वो 4 साल के होते हैं, उनके ओलंपिक्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। सोचो, इतना बड़ा डिफरेंस। यही तो चीज़ें जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतना वास्ट डिफरेंस देता है। अब तो मुझे ये बताओ, तुमने कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो ये पूछा होगा कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? बच्चे ऐसा इसलिए पूछते क्योंकि वो समझने के लिए नहीं पढ़ते, वो बस एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं। और अगर क्लास में कोई बच्चा डाउट पूछता है, उसे इंटेलिजेंट का टैग देने की बजाय उसे एक बेकार स्टूडेंट की तरह समझा जाता है, उसे एक वीक स्टूडेंट समझा जाता है। क्या तुम्हें पता है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्वेश्चन पूछ पूछ के दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ भगवद गीता बना दिया। लेकिन अगर हम अपने स्कूल की बात करें, जो क्वेश्चन पूछता है, जो डाउट्स पूछता है, उसे वीक माना जाता है। तो अगर गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को अगर गदा चलाने की सीख देते तो क्या अर्जुन आज एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाता? नहीं। अगर हम अपने इंडियन एजुकेशन की बात करें, लोगों को वही घिसा पिटा एजुकेशन पढ़ना पड़ता है। कि तुमने कभी सोचा कि ज्यादातर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास एग्जाम का इतना प्रेशर होता है, अपनी लाइफ का प्रेशर, उनके पेरेंट्स का प्रेशर। सोचो, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को लोन लेके पढ़ाए, अगर वो बच्चा फेल हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब ये बताओ, उस बच्चे के पास क्या ही ऑप्शन बचा? वही जो तुम सोच रहे हो। अब क्या तुम्हें पता बच्चों के पास इतना प्रेशर क्यों होता है? रीजन वही है कि वो अपनी सोल को सेटिस्फाई करने की जगह सोसाइटी को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कि जब उनके पेरेंट्स दूसरों बच्चों से ये सुनते हैं कि उसने पूरे स्कूल में टॉप करा है, वो अच्छी नौकरी कर रहा है, वो एक अच्छी जगह सेटल हो गया है, वो अपने बच्चे को उससे कंपेयर करते हैं। बस यही रीजन होता है प्रेशर का। बच्चा अपने आप को सेटिस्फाई कभी कर ही नहीं पाता। किसी बच्चे के पेरेंट्स कभी उससे ये नहीं पूछते कि बच्चा तुम क्या बनना चाहते हो। अगर इस दुनिया में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को वो करने दे जो वो करना चाहते हैं, तो इस दुनिया में हर एक बंदा सक्सेसफुल हो। लेकिन रीजन तो वही है, वो लोगों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। वो अपने आप को नहीं देखते, वो सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। यही रीजन है कि लोग बच्चे, हर एक बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक बच्चा लॉयर नहीं बन सकता। हर एक बच्चे के पास एक अलग कैलिबर होता है, उसके पास एक अलग पोटेंशियल होता है कुछ अचीव करने की, लेकिन वही पोटेंशियल उनके पेरेंट्स उसको दबा देते हैं। यही एक रीजन होता है कि पढ़े लिखे आज बेरोजगार क्यों है। तुम खुद सोचो, तुम अपने स्कूल में 12 साल वेस्ट करते हो और उसके रिटर्न तुम्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। तुम ये सोचते हो कि तुम्हें एक अच्छी डिग्री मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, बट इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। 12 साल में एक बंदा ओलंपिक जीत सकता है। अगर तुम 12 साल किसी भी चीज में दे दो, तुम उस चीज में महारत ही हासिल कर लोगे। लेकिन अगर हम स्कूल की बात करें, उस जगह तुम्हें कुछ नहीं मिलता, बस एक बेरोजगार वाली जिंदगी मिलती है। आप मुझे कहोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हमारी इंडिया से निकले हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, अडोबे, ऐसे कितने सारे सीईओ हैं। बहुत अच्छी बात है, इवन आई एडमायर देम। बट मुझे ये बताओ कि हम सिर्फ सीईओ क्यों प्रोड्यूस करें, हम फाउंडर क्यों नहीं? क्योंकि फाउंडर प्रोड्यूस करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए, एक बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या माइंडसेट होता है? ये सिलेबस कंप्लीट करना। इस एजुकेशन में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़े, ना कि उनका प्रेशर। और वो 12 साल स्कूल में पढ़ने की जगह कुछ ऐसी स्किल्स तो सीखे जो उन्हें एक्चुअल में प्रॉफिट ला के दे सके। अब देखो, ये सारी बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा, मैंने इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, लेकिन अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशंस का। अब आगे इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसे सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो सॉल्यूशंस बिगर कानून को छेड़े, पहले दिन से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं,
कोशिश करना कि ये वीडियो अपने प्रिंसिपल तक पहुँचे या फिर उन टीचर्स तक या फिर उन लोगों तक जो इस एजुकेशन को थोड़ा सा चेंज करने में इम्पैक्ट डाल सके। तो चलो अब टाइम है ये सॉल्यूशंस बताने का। थ्री इडियट्स तारे ज़मीन पर मूवी को पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मिलकर देखना चाहिए ताकि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। स्कूल में कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ ऐसी मूवीज़ जो कि एक वैल्यूएबल मैसेज दें, उनको कंपलसरी कर देनी चाहिए स्कूल में दिखानी। और स्कूल में गेम्स की पीरियड भी होनी चाहिए। हफ्ते में सिर्फ 2 गेम्स के पीरियड से तुम ओलंपिक्स कभी नहीं जीत सकते। गेम्स की पीरियड को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी हमारी पढ़ाई को मिलती है। और स्कूल में कुछ ऐसे चीफ गेस्ट को बुलाए, कुछ ऐसे लोगों को बुलाए जो वो बच्चों को मोटिवेट कर सके। और जब स्टूडेंट किसी से डाउट पूछते हैं तो उनको फेलियर ना समझे, उनको वीक ना समझा जाए, बल्कि उनको इंटेलिजेंट समझा जाए। और एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम सिलेबस के पीछे भागने की बजाय नॉलेज के पीछे उनको और बच्चों को प्यार से उन्हें समझाया जाए। उनको हिस्ट्री पढ़ाने के बजाय AI पढ़ाना चाहिए, उनको फ्यूचर्स के बारे में पढ़ाना चाहिए, टेक के बारे में पढ़ाना चाहिए, कुछ नई नई स्किल्स सिखानी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नई नई स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। उनको स्किल मैनेजमेंट आना चाहिए, उनको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। और ऐसे कितने सारे टॉपिक्स हैं और उनको वो चीज़ पढ़ानी चाहिए जो उनके एक्चुअल में काम है। बाकी अभी जो सॉल्यूशंस अभी मेरे माइंड में थे वो सारे सॉल्यूशन मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस कर लिए। अब ये काम आपका है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इस वीडियो से इस एजुकेशन में कुछ चेंजेस और कुछ इंप्रूवमेंट आए। देखो ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो होगी, थोड़ी सी ऑकवर्ड हो सकती है। मैं अपनी इस फर्स्ट वीडियो में आपसे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं मांग रहा, बस इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।